हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे सिंपल और इजी कुर्ती। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 मीटर्स फैब्रिक लिया है। इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही सेपरेट आया था, इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है और बैक पार्ट को हम साइड रख देंगे। आप यहाँ देख सकते हो फ्रंट पार्ट में इस तरह का डिज़ाइनर ने ऑलरेडी दिया हुआ था। इस तरह के डिज़ाइनर रहने पर हम इसको इस तरह से मिडिल से फोल्ड करेंगे। मिडिल से फोल्ड करने के बाद हम इस पे थोड़े से पिन्स लगा लेंगे। पिन्स लगाने की वजह से ये नहीं हिलेगा, जब हम कट करेंगे ना नेक का डिज़ाइन जो है स्टेबल रहेगा। इस तरह मैंने थोड़े से पिन से पिन अप कर लिया था। अब हम कुर्ती का लेंथ जितना चाहिए उतना रखेंगे, प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। इसके बाद हम शोल्डर का लेंथ लेंगे। शोल्डर यहाँ पर मेरा 14 था, डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद 7 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। साथ ही आर्म होल का भी हम एक मार्क लगा लेंगे। आर्म होल आप सेम 7 इंच पर भी रख सकते हो, नहीं तो आप प्लस 0.5 सेंटीमीटर ऐड कर 7.5 सेंटीमीटर रख सकते हो। इस तरह से मार्क्स रखने के बाद हम स्ट्राइट लाइन्स इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ये फर्स्ट की स्ट्राइट लाइन जो है ना, चेस्ट की स्ट्राइट लाइन रहेगी। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंथ से 14 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगा लेंगे। ये हमारा बेस्ट पॉइंट रहेगा। अब फिर हम शोल्डर लेंथ से 20 to 21 पर एक मार्क लगाएंगे। ये हमारा हिप का लेंथ रहेगा। आप चाहे तो 20 पर भी लगा सकते हो, नहीं तो 21 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हो। इस तरह से हमारे चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन और हिप लाइन बन जाएंगे। अब हम चेस्ट लेंथ को मार्क करेंगे। चेस्ट का आपका जो भी साइज रहेगा ना, उसे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। हम इस पे एक मार्क लगा लेंगे। सेम वैसे ही वेस्ट पे भी एक मार्क लगा लेंगे। डिवाइडेड बाय 4 कर ही लगाना होगा। और सेम हिप राउंड को भी हम डिवाइडेड बाय 4 कर 9.5 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगा लेंगे। इन सभी लाइन्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब आप बॉटम के लिए भी एक मार्क लगा लेना होगा। मैंने यहाँ सेम 9.5 इंच का ही एक मार्क लगा लिया था। जो हिप साइज था ना, वही साइज मैंने रखा था। आप चाहे तो 1 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से पूरे लाइन्स हम ज्वाइन करने के बाद अब हम सिलाई मार्जिन के लिए 2 सेंटीमीटर्स रखेंगे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम 2 सेंटीमीटर्स इस तरह से मार्क कर हम सिलाई मार्जिन को भी ड्रा कर देंगे। इस तरह से सारी लाइन्स हम ड्रा करने के बाद फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लेंगे। क्रॉस में एक लाइन ड्रा कर लेना होगा। आपके पास अगर एक स्केल हो तो आर्म होल का आप उसी से यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके पास इस तरह का स्केल नहीं हो तो आप हैंड से भी ड्रा कर सकते हो। फ्रंट आर्म होल ड्रा करने के बाद हम 0.025 इंच अंदर की तरफ से इस तरह से एक मार्क लगाना होगा। इस तरह से हम ड्रा कर लेंगे। इस तरह से आप ड्रा करने से आपको कुर्ती स्ट्रेच करने के बाद जो फिटिंग है ना, करेक्ट आएगी। अब हम नेक का लेंथ जो डेप्थ रहता ना, वो 6 इंच लिया था और जो नेक का लेंथ था 3 सेंटीमीटर लिया था। इस तरह से हम नेक के लेंथ से शोल्डर को 0.5 सेंटीमीटर डाउन पे थोड़ा सा ड्रा कर लेना होगा। इस तरह से आप ड्रा करने से जो शोल्डर पे स्टिच करने के बाद फिटिंग जो है करेक्ट परफेक्टली बनेगी। इस तरह से हम फ्रंट कुर्ती को कट कर देंगे। आप बॉटम पे थोड़ा सा स्लाइड नीचे की तरफ से इस तरह से कट कर लीजिए। जब आप साइड स्लिट्स लगाओगे ना तो नीचे की तरफ करेक्ट रहेगा। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट जो है ना बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम बैक पार्ट के लिए फिर से फैब्रिक को लेंगे और इसे फोल्ड कर लेना होगा। हम बैक पार्ट में जितना हमने लेंथ चाहिए ना उतना पार्ट रखकर हम कट कर लेंगे। जो रिमेनिंग रहता है ना उस क्लॉथ को निकाल देंगे। उसमें हमें हैंड्स बनाने के लिए वो क्लॉथ यूज़फुल रहेगा। अब हम बैक पार्ट के क्लॉथ पे फ्रंट का जो कट करके रखे थे ना उसे डालकर हम बैक पार्ट को भी कट कर देंगे। बैक पार्ट इस तरह से हम इजीली कट कर निकाल लेना होगा।
बट बैक पार्ट में आपको आर्म होल का लेंथ जो रहता है ना वो 1.5 सेंटीमीटर ही लेना होगा। उसमें हम इनर साइड में कुछ भी नहीं लेंगे। आप इस तरह से कट करने के बाद वेस्ट पॉइंट जो भी रहता है ना, चेस्ट वेस्ट और हिप के पॉइंट में हम इस तरह से कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने से जब आप स्टिचिंग करोगे ना तब आपको ईजी रहेगा, आपको मार्क्स ईजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अब हम आर्म होल की लेंथ के लिए इस तरह से ड्रा करने के बाद 1.5 सेंटीमीटर का रखेंगे और कट कर देंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी बनकर रेडी हो जाएगा। अब जो रिमाइनिंग फैब्रिक बचा था ना उसमें हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। इस तरह से हम 2 पार्ट्स को लेंगे और इसे फोल्ड कर लेना होगा। स्लीव्स का क्लॉथ 6 सेंटीमीटर लिया है और 1 सेंटीमीटर फोल्डिंग के लिए लिया था। ये कंप्लीट क्लॉथ 9.5 सेंटीमीटर था, जो आर्म होल का 7.5 प्लस 2 सेंटीमीटर मार्जिन के लिए लेंगे। अब हम 3 सेंटीमीटर डाउन पर एक मार्क लगा लेंगे और इस तरह से डाउन करते हुए हम स्लीव्स को कट कर देंगे। जो स्लीव्स का राउंड था 5.5 सेंटीमीटर था, प्लस 1 सेंटीमीटर हम मार्जिन के लिए फिर से रख लेना होगा। इस तरह से हमारे स्लीव्स भी बनकर रेडी हो जाएंगे। स्लीव्स को कट करने के बाद मिडिल में हम एक मार्क लगा लेंगे और साथ ही इसमें फ्रंट साइड के लिए थोड़ा सा डाउन भी लगाकर कट कर लेंगे। इस तरह से डाउन लगाकर कट करने से जब आप स्टिच करोगे ना फ्रंट साइड कुछ भी आपको फोल्डिंग्स नहीं आएंगे और स्टिचिंग भी अच्छे से दिखेगा। इस तरह से सिंपल वे में आप सूट या कुर्ती को कट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।